हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडॉप्ट फॉर स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में सभी छात्रों के लिए, खासकर अगर बात की जाए बीएड वालों के लिए शानदार मौके के बारे में। आवेदन करो और छात्र से सीधे अधिकारी बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, और अधिकारी भी ऐसे वैसे नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता, जीआईसी प्रिंसिपल, जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके अलावा उप सचिव तक के जो पद हैं वो आप सभी के लिए मौजूद हैं। और ये केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो बीएड करने के बाद निश्चित तौर पर अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्ट फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो किसी न किसी भर्ती के अंदर शिक्षक बनने का सपना देख रहे होंगे, और खासकर बीएड और बीटीसी करने के बाद में एकमात्र ऑप्शन हमारे पास जो बचता है वो शिक्षक बनने का ही बचता है। और इसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि इस समय पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर आप सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करें तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता और जीआईसी प्रिंसिपल, जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा उप सचिव जैसे पद भी बीएड करने के बाद अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चलता। मैं आपको समझाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो रेलवे का है, एसएससी का है, टीचिंग का है या किसी भी टीईटी एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण है। जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन में आपको मॉक टेस्ट ही फायदा देता है। टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है, आपको पता है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, इस समय पर कामयाबी की एक्सप्रेस जो सेल है वो चल रही है 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, जिसे आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां से सीधे जाइए परचेस कर लीजिए, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है 1199 की जगह मात्र 439 में मिल रहा है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 12% डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी अप्लाई करें और परचेस कर लें और अपना सिलेक्शन ले लें। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता, जीआईसी प्रिंसिपल, जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके अलावा उप सचिव के पदों के लिए। और इनके बारे में जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद में आपको यूपीपीएससी सर्च करना है। ये वेबसाइट अलग अलग है, मैं दूसरी डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, यूपीपीएससी ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की आपको वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे ये वाला सेक्शन है ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ अगली विंडो आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको पहले नंबर पर ही देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला एग्जाम, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट एप्लीकेबल फॉर only submission for notification appearing the light gray color is based on OTR based, यानी कि ये जो लाइट ग्रे के अंदर आपको एग्जाम दिख रहा है ना, ये OTR बेस्ड है। अगर आप OTR नहीं करवाएंगे तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। OTR कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है आयोग की वेबसाइट पर जाकर के। और उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा, नहीं करवाया तो यहाँ पे लिखा हुआ है जाकर के कर लेना, ठीक है। अब ये है आपका एडवर्टीजमेंट, यहाँ से आपको क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसमें जाऊँगा। फिर उसके बाद आपके सामने जो विंडो है वो ओपन होगी नोटिफिकेशन की, जिसमें आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल वाला। वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो समय लग सकता है, लेकिन खुल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आप सभी के सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। लिखा हुआ है कि अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, सैंपल ऑफ कॉपी कंप्लीट प्रोसेस की देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं।
चाहे तो खुद से देख लेना, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि भाई कैसे आपको देखना है। यहाँ पे आपके सामने ये विंडो भी ओपन हो जाएगी, वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कैसे क्या-क्या करना है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदी वाले को पकड़ लेते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है एक तरीके से, ठीक है? तो उसी में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर कोई कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो जा सकता है, जा कर के पढ़ सकते हैं। चलिए, अब इस नोटिफ़िकेशन को आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। इस नोटिफिकेशन में आप सभी के लिए जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बढ़िया वैकेंसी है आपके लिए। 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 27/7/2026 तक आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 13/8/2026 तक आप इसमें अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या देखने के बाद पता लग जाना चाहिए, ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है वो यूपी पीसीएस का है, ठीक है? पीसीएस का। अब पीसीएस का नोटिफिकेशन जो आया था, जिन्होंने आवेदन कर दिया है गुड, नहीं किया है समझ लें। पीसीएस के अंदर शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। इस बार तो भर भर के वैकेंसी है। आवेदन के 125 रुपये लिए जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी वालों को छूट मिल जाएगी। जो लिखा हुआ है पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे रिक्तियों की संख्या के बारे में। तकरीबन 500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेड पे कितना होगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। शैक्षिक योग्यता ज़्यादातर जो है ग्रेजुएशन होती है, लेकिन कुछ पदों में अलग अलग योग्यताएं मांगी जा सकती हैं, ठीक है? जैसे कि बीएड वगैरह। अब कहाँ पे क्या मांगी जाएगी वो आप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रधानाचार्य की वैकेंसी। हम इसी को देख लेते हैं, ये वाली, ठीक है? ये प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, उस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली विशिष्ट अर्हता यानी कि स्पेशल योग्यता वाले पद हैं। इसमें पहला पद है आपका प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में बालक बालिका के लिए, यानी कि प्रिंसिपल की बात करें, जीआईसी प्रिंसिपल की बात की जा रही है, ठीक है? एक पद। दूसरा है आप सभी के सामने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसके अलावा अगर बात की है सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उप सचिव, इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। डीआईओएस के नाम से आपने सुना होगा, एक पद होता है डीआईओएस, ठीक है? तो जिला शिक्षा अधिकारी के जो निरीक्षक होते हैं ना, उनके बारे में पद है। इसके अलावा अगला पद है आपके सामने वरिष्ठ प्रवक्ता का। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से इसको भरा जाता है। श्रम परिवर्तन अधिकारी का भी पद है। इसके अलावा कुछ और पद भी मौजूद हैं, इनको आप देख लेना, है ना? चलिए, अब इनकी योग्यता के बारे में समझ लेते हैं। देखो, पीसीएस की वैकेंसी आपको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बता देते हैं जैसे कि योग्यता। प्रधानाचार्य की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इसमें बीएड भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, किसी भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी विद्यालय के अंदर अगर आपने पढ़ाया तो आपको 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। अब इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, जैसे कि ये वाली। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि इसमें बीएड आपसे मांगा ही जाएगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा और कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है? तीसरी चीज़ है जिला प्रवक्ता के लिए, वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए। इसमें आपसे क्या मांगा जाएगा? इसमें लिखा हुआ है स्नातक यानी कि पीजी मांगा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना? अगर आप हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने एमएड या पीएचडी कर रखा है तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, यानी कि आपको पहले चयनित किया जाएगा, बाकी तो सभी है ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाएगा, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीएड मांगा जाएगा, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट बीएड प्लस या आपसे अनुभव भी मांगा जाएगा। तो ये तीनों की योग्यता हो जाती हैं। प्री मेंस के आधार पे आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये सचिव की भी वैकेंसी है। सचिव के पदों की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि कृषि विपणन या विज्ञान या वाणिज्य के अंदर या अर्थशास्त्र या कृषि के अंदर आपने स्नातक किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीएड वगैरह की कोई समस्या नहीं है। लेखा एवं वित्त विभाग के अंदर भी पदों का जो विवरण है वो आपके सामने जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ पद और भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? ये वाले जिला परिवीक्षा अधिकारी के, सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान के, इसके अलावा विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर के। अगला पद है सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन के अंदर। जिला कार्यक्रम अधिकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाले पद व्यवस्थापक के पद हैं। लेखा एवं संप्रेषण अधिकारी के पद हैं।
विपणन अधिकारी, मंडी परिषद के भी पद हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है? तो ये पदों का विवरण हो जाता है। बाकी योग्यता क्या है मैंने आपको बता दी है। आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बारे में लिखा हुआ है। बाकी अभ्यर्थियों को छूट भी मिल जाएगी जो अन्य कैटेगरियों से आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चयन के बारे में, तो आप जानते हैं प्री और मेंस इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। पीसीएस में हमेशा यही होता है, कुछ नया नहीं है। हाँ, सिलेबस क्या होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के, जैसे मैंने आपको डाउनलोड करना दिखाया है वो आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम का प्री का प्रोसेस क्या होगा ये लिखा हुआ है, और मेंस का प्रोसेस आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप डाउनलोड करो, पढ़ो, तैयारी शुरू कर दो, सिलेबस देख लो, सब कुछ जारी कर दिया गया है। क्योंकि ये मौका बहुत कम आता है। शिक्षा विभाग के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पद बहुत कम आते हैं, इस बार आए हैं तो फ़ायदा आपको उठा लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।